आज स्कूलों में महिला टीचर को देखना मतलब कितना आम है ना? हम सब गुड मॉर्निंग मैम कहकर ही बड़े हुए हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर एक महिला ने हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद स्कूलों में सिर्फ सर ही होते, मैम नहीं? बिल्कुल। और ये एक ऐसी बात है जिसे हम आज बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आज हम भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की कहानी पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास जो विवरण है वो कुछ घटनाओं को थोड़ा अलग अलग नजरिए से भी देखते हैं, तो मजा आएगा। अच्छा, तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि सावित्रीबाई का जन्म 1831 में हुआ था। जी, महाराष्ट्र के एक माली समुदाय में, जिसे उस समय पिछड़ी जाति का समझा जाता था। मतलब उस दौर में लड़कियों और पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा का कोई अधिकार ही नहीं था? बिल्कुल नहीं था। एक किस्सा बहुत मशहूर है कि बचपन में वो एक अंग्रेजी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। हाँ, और उनके पिता ने वो किताब फाड़ दी थी, ये कहकर कि जिस जाति में वो पैदा हुई हैं उसमें पढ़ने लिखने का हक नहीं है। और यहीं से कहते हैं उनके अंदर शिक्षा की आग जली। महज 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई 13 साल के ज्योतिबा फूले से। जी, और ज्योतिबा की सोच आप कह सकती हैं अपने समय से बहुत आगे थी। उन्हें ये समझ आ गया था कि समाज में बराबरी सिर्फ शिक्षा से ही आ सकती है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने का फैसला किया। जी, लेकिन घर में ये मुमकिन नहीं था, तो जब सावित्रीबाई खेतों में खाना लेकर जाती थी तब ज्योतिबा उन्हें वहीं पढ़ाते थे, छिपकर। और जब परिवार को इसका पता चला तो उन्होंने दोनों को घर से निकाल दिया। ओहो। और यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू हुई। उन्हें ज्योतिबा के दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने अपने घर में पनाह दी। फातिमा शेख, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, वो सावित्रीबाई की बहुत अच्छी दोस्त बनी और उन्होंने साथ में अपनी पढ़ाई पूरी की। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मैं 17 साल की उम्र में 1848 में सावित्रीबाई ने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। सोचिए, 17 साल की उम्र। शुरुआत बस 9 लड़कियों से हुई, जिनमें ज्यादातर मांग और महार जाति की थीं, जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था। जी, और ये स्कूल बाकी स्कूलों से बहुत अलग था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। 3 साल के अंदर उन्होंने 3 स्कूल खोल दिए। हाँ, जहाँ 150 लड़कियां पढ़ रही थीं। लेकिन ये सब इतना आसान तो नहीं रहा होगा। आसान बिल्कुल नहीं। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थीं, तो लोग उन पर कीचड़, गोबर, सड़े टमाटर और पत्थर फेंकते थे। रोज? हाँ, रोज। इस परेशानी से निपटने के लिए उनके पति ने एक अनोखा हल निकाला। अच्छा। उन्होंने सावित्रीबाई को 2 साड़ियां दी। अच्छा। एक घर से पहनकर जाने के लिए, जो रास्ते में गंदी हो जाती थी, और दूसरी साफ साड़ी स्कूल पहुंचकर बदलने के लिए। पर एक दिन मतलब उनके सब्र का बांध टूट गया। हाँ बिल्कुल। एक आदमी ने उनका रास्ता रोककर उन्हें धमकाया। आसपास भीड़ जमा थी, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। सब तमाशा देख रहे थे। बिल्कुल। तब सावित्रीबाई ने हिम्मत दिखाई और उस आदमी को एक जोर का तमाचा जड़ दिया। वाह। कहते हैं उस दिन के बाद उन पर पत्थर फेंकने की हिम्मत किसी ने नहीं की। तो स्कूल खुलना तो बस एक शुरुआत थी, उनका काम सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और जाति भेद जैसी हर कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने गर्भवती विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नाम का एक आश्रम खोला। उन्होंने अपने घर में कुआं खुदवाया। हाँ, ताकि जिन्हें अछूत कहा जाता है वे भी वहाँ से पानी भर सकें। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के बेटे यशवंत को गोद लिया, जो आगे चलकर डॉक्टर बना। ये उस जमाने में एक क्रांति जैसा था। और जब 1890 में उनके पति ज्योतिबा फूले का निधन हुआ, तो सावित्रीबाई ने ही उनकी चिता को आग दी कि जान चली गई। वो जो सिखाती थी उसे अपनी आखिरी सांस तक जीती रहीं। बिल्कुल। सावित्रीबाई फूले की कहानी सिर्फ एक शिक्षिका की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की कहानी है जो समाज की उन परंपराओं को चुनौती देती है जो इंसानियत के खिलाफ हो। उन्होंने जो किया वो उस समय के लिए एक विद्रोह था, लेकिन आज वो हमारे लिए एक सामान्य बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की कौन सी सामान्य बात को भविष्य में बदलने के लिए एक और सावित्रीबाई की जरूरत पड़ेगी।